Hey guys, welcome again. And today is 7 January 2022. Today I am telling you the remaining questions of exercise 6.3. So let's start from question number 6 because we have already covered question number 1 to 5 in our previous video. So if you don't know about that, please watch the video of yesterday from the playlist of class 7th maths. Now let's start this. Here in this question it is written express each of the following decimal as percent. That means कि each means हर एक पहले क्वेश्चन को करेंगे, हर एक क्वेश्चन को डेसिमल से परसेंट में बदलना है, ये हमसे कहा हुआ है. तो एज यू नो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब भी आपको कहीं से भी किसी से भी परसेंट में बदलना होगा देन आप क्या करोगे, 100 का मल्टीप्लाई करोगे. बट 100 का मल्टीप्लाई करने से पहले आपको इसे थोड़ा सा सिंपल तरीके से लिखना होगा. 0.04 को आप कैसे लिख सकते हो? 0.04 सही तरीका नहीं है लिखने का, इसे आप बदलोगे फ्रैक्शन में, उसके बाद 100 का मल्टीप्लाई करोगे. यू गॉट इट? लेट्स वॉच. 0.04 को मैंने फ्रैक्शन में बदला तो यहाँ ऊपर केवल 4 रह जाएगा और 2 के बाद पॉइंट है तो 100 बनेगा. किसी भी संख्या में 2 के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट हटता है, तो नीचे 1 लिख करके उतने ही 0 लगा देते हैं जितने के बाद पॉइंट था. तो ये बन गया 4/100. बट हमें इसे परसेंट में बदलना है तो इसलिए हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे. जब आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो इस 100 से ये 100 कट जाएगा, इसीलिए तो हमने इसको सिंपल में किया. अगर आप पॉइंट में ही रहने देते और 100 का मल्टीप्लाई करते तब भी आंसर आपका 4 ही आता. बट यहाँ से क्या है, काट दिया, तो काटने से थोड़ा सा सही दिख रहा है, एक्सप्लेन अच्छे से हो पा रहा है. तो इसलिए आप क्या करोगे, पहले इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में करोगे, उसके बाद 100 का मल्टीप्लाई करोगे. 100 का मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे जिससे कि फ्रैक्शन में चेंज कर सकें. ओके गाइज, ये आपका परसेंट बन चुका है. जैसे ही आंसर आएगा आप इसमें परसेंट का साइन लगा दोगे. ये हो गया आंसर. अब मैं फास्ट करूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना. मैंने 2.35 को सबसे पहले डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज किया और साथ में परसेंट बनाने के लिए मैंने 100 का मल्टीप्लाई किया. 2 0 से 2 0 कट गए. आपका आएगा ओनली एंड ओनली 235, जिसके आगे लगा देंगे परसेंट का साइन. इसमें देखिए 7.50 को मैंने 750 लिखा और पीछे से 2 के बाद पॉइंट था इसलिए मैंने 1 के बाद 2 0 लगा दिए डिवाइड में, और परसेंट में बदलने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया 100 का. 2 0 से 2 0 कटेंगे, आंसर आएगा आपका 750. लेकिन इसके साथ फाइनल में परसेंट का साइन लगा देंगे. दिस इज़ योर क्वेश्चन. ऐसे करते हैं इसे. अगर नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा से उसको रिपीट करके देखें. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7. हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ. आपको सिर्फ वैल्यू निकालनी है, जो भी क्वेश्चन दिया होगा आप उसकी वैल्यू निकालेंगे अपना खुद का दिमाग लगा के. इसमें कुछ नहीं बोला है कि परसेंट में बदलो कि किस में बदलो. आपको बस 180 रुपये की वैल्यू निकालनी है. जैसा बोल रहा है वैसा करते जाइए. ऑफ का मतलब आप जानते ही हो, यू नो ऑफ इक्वल टू मल्टीप्लाई. ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना. और कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन दिखेगा देन वी विल चेंज इट इनटू अ सिंपल फ्रैक्शन. जब भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिखता है तो आप उसे सिंपल फॉर्म में बनाते हो, उसके बाद सॉल्व करते हो. तो वही हमें सब यहाँ पे करना है. यू हैव टू यूज योर ओन माइंड, नोबडी वुड टेल यू. 2 4 जा 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9. ये हो गया 9/2. बट ये परसेंट साइन कहाँ जाएगा? परसेंट साइन को जब भी हटाते हैं तो नीचे 2 0 लग जाते हैं, याद रखना. ये परसेंट साइन यहाँ से हटता है तो 100 बनता है कि नहीं बनता है? तो 100 बन गया और नीचे पहले से 2 था तो 2 × 100 200 हो गया. आगे लिखा है ऑफ. ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई हो रहा है 180 में. बस इट्स सो सिंपल. नाउ ऊपर वाली संख्या ऊपर है तो नीचे वाली से ऊपर वाली काट सकते हैं. 9 से तो 200 नहीं कटेगा इसलिए छोड़िए उसे, लेकिन 200 से 180 कट सकता है.
एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 10 जा 20, 2 9 जा 18। फाइनल आंसर आया आपका 9 9 जा 81 और नीचे है 10, यानी कि एक जीरो है नीचे। अभी इसको ठीक से लिखो, डेसिमल में लिख सकते हैं क्योंकि नीचे 1 है उसके बाद एक जीरो है, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा आंसर में, 8.1 आंसर आएगा। बट इसकी यूनिट भी देखनी है आपको, ये क्या था, रुपीज़ थे, इसकी तो कोई यूनिट नहीं थी, केवल इसकी यूनिट थी, तो जिसकी यूनिट है वही यूनिट लगेगी आंसर में। तो ये आपके रुपीज़ हैं 8.1। इस क्वेश्चन का मतलब ये था कि अगर 180 रुपये के 9/20 पार्ट्स किए जाएं तो कितने रुपए आएंगे, तो यहाँ तो रुपए ही लिखे जाएंगे ना। बी पार्ट देखो, अब 2.25 को मैं सबसे पहले तो ऐसा करता हूँ, मैं इसे ऐसा ही लिखा रहने देता हूँ। आप एक बिना फ्रैक्शन में चेंज करे भी करके देखो, ट्राई करके देखो। 2.25 को मैंने ऐसा ही रहने दिया, परसेंट को मैंने फ्रैक्शन में बदला तो नीचे 100 हो जाएगा। देखो परसेंट यहाँ से गायब हो गया तो नीचे 100 बन गया है। आगे है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के आगे 1 और उसमें 4 जीरो और आगे लिखा है मीटर। मीटर से हमें मतलब नहीं है, मीटर तो मीटर ही रहेगा लास्ट में। इन दो जीरो से आप ये दो जीरो कट कर सकते हो। अब क्या बचा आपके पास, 2.25 मल्टीप्लाई 100 मीटर। दो जीरो यहाँ से चले गए, 100 बचा है कि नहीं बचा, मीटर यहाँ पे आ गया, 2.25 यहाँ पे है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ 100 जब भी दो जीरो का मल्टीप्लाई होता है तो पॉइंट राइट में खिसक जाता है। कितना खिसक जाता है, जितने जीरो हैं, दो जीरो हैं तो पॉइंट यहाँ से दो संख्या लास्ट में चला जाएगा, यानी कि आपका आएगा 225 मीटर। आप चाहे तो इसका मल्टीप्लाई करके देख लेना अपनी रफ पे, यही आएगा। आंसर शीट में गलत दिया हुआ है, डोंट वरी, आवर सॉल्यूशन इज राइट। अब इसे चेंज करेंगे, सबसे पहले मिक्स से सिंपल में करेंगे। 15 3 45, 45 में 1 जोड़ोगे तो 46/3 होगा। बट लिसन, ये परसेंट कहाँ जाएगा, ये तो नीचे ही आएगा ना, परसेंट से नीचे 100 बनेगा, 100 इंटू 3 करेंगे तो 300 बन जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 का, इसको काटोगे 3 1 जा 3 और 2 जीरो, 3 6 जा 18। बस अब मल्टीप्लाई करके लिख दो, 46 और 6 का मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से ही मल्टीप्लाई होती है। 100 जो है वो तो पॉइंट बना देगा लास्ट में, उसको बाद में करेंगे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 4 जा 24, ये हो गया आपका 27, 276/100। फाइनली आप आंसर लिखोगे, इसमें आंसर लिखना है आपको, दो जीरो है तो दो संख्या छोड़ के, पीछे से दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो 2.76। दिस इज योर आंसर। नाउ आप एक चीज़ और देख लेना अपने क्वेश्चन में कि आई थिंक यहाँ पर कोई यूनिट लिखी हुई है, 18 कुछ होगा, रुपीज़ हो सकते हैं, मीटर किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मीटर है, यहाँ रुपीज़ हैं, यहाँ किलोमीटर है, यहाँ किलोग्राम है, यहाँ लीटर है, यहाँ किलोग्राम है, तो आई थिंक यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा। तो आप वो बुक से देख के जो भी हो उसको आपको यहाँ भी लिखना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा ही रखना है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। बट अगर वहाँ पर कोई यूनिट लिखी है तो आप उस यूनिट को यहाँ भी लिख देना, अंडरस्टैंड। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। द डी पार्ट इज 250 किलोमीटर का 0.5% निकालना है हमें, तो 0.5 को तो उतना ही रहने दो, डोंट डू एनीथिंग। 0.5/100, 100 कैसे बना, 100 ऐसे बना, परसेंट को हटाया तो नीचे 100 ही बनता है, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लगाएंगे, 250 का मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 0 कटा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। आंसर आया आपका 5 का मल्टीप्लाई करो इसमें, 5 5 जा 25 होता है, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद ही पॉइंट रहेगा।
नीचे 2 था तो नीचे 2 ही रहेगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2 1 जा 2 पॉइंट 2 2 जा 4 2 5 जा 10 1.25 किलोमीटर। आप इसको कैसे भी सॉल्व करते आंसर यही आता। ओके नाउ ई पार्ट करते हैं। 140% है तो सबसे पहले 140/100 लिखो, क्योंकि परसेंट हमारा 100 बन जाता है डिवाइड में। इंटू करिए 5 kg। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 5 से इसे नहीं काटना है, क्योंकि इसे काटोगे 5 बन जा 5 5 2 जा 10 तो यहाँ 2 बन जाएगा। नहीं काट सकते हो, सिंपल हो जाएगा। 5 बन जा 5 5 2 जा 10। आपको बस ये देखना है हमारा क्वेश्चन सिंपल हो, कैसे भी हो। 5 बन जा 5 5 2 जा 10 और नीचे 2 से 14 भी कट रहा है तो सिंपल तो हो गया ना। फाइनल आंसर आया आपका 7 kg। अब इसको पहले मिक्स से सिंपल में करेंगे। 3 3 जा 9 और 1 10 10/3। 3 मैंने इधर क्यों लिखा है, क्योंकि परसेंट से अभी 100 बनेगा तो उस 100 के 2 जीरो भी आएंगे इसके साथ, उसके लिए जगह छोड़ी थी मैंने। ये हो गया 60 लीटर। एक जीरो से एक जीरो कटेगा। 3 10 जा 30 3 2 जा 6, यानी आपका आंसर आया 10 1 जा 10 10 1 जा 10 1 × 2 लीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 1 बचा है, नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, गायब हो जाता है। ये 1 बचा है और ये 2 बचा है, 2 1 जा 2। फाइनल आंसर आपका 2 लीटर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 21.5, यानी कि आप इसे लिखोगे 21/5/100। तो इस परसेंट से बना, लेकिन इस पॉइंट से भी तो एक जीरो आ जाएगा, हमने पॉइंट हटा दिया है तो उस पॉइंट हटाने की वजह से नीचे एक जीरो बढ़ गया। इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1650 किलोग्राम का। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 5 2 जा 10 और पीछे का एक जीरो, इसे हमने 5 से काटा भी। यहाँ पर आएगा 5 3 जा 15 5 3 जा 15। अभी 5 से इसे और काटो। 5 4 जा 20 5 4 जा 20 5 3 जा 15, यानी कि आपका आया 43 × 33/4। इसको आप कर सकते हो, अभी पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 43 × 33 आपका आंसर आएगा, वेट अ मिनट, your answer will become 44 × 33 करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1419। अभी उसमें डिवाइड होगा 4 का, तो आप देख सकते हो, यू कैन सी कि अगर हम 4 का डिवाइड देंगे देन 4 3 जा 12, 2 बचा यहाँ पे, 4 5 जा 20, 21 था, 4 5 जा 20 कर दिया तो अभी 19 बचा हुआ है। 19 को काटेंगे 4 4 जा 16 से, 16 के बाद 17 18 19, आपका बचा 3, बट 3 कटेगा नहीं 4 से, इसलिए पॉइंट लेकर के उसे 30 बनाएंगे और 4 7 जा 28, 30 में से 28 जाएगा तो 2 बचेंगे। 2 के बाद अपने आप जीरो लग जाएगा क्योंकि हम पॉइंट ले चुके हैं, तो 4 5 जा 20 पूरा चला जाएगा, यानी कि आंसर आपका इतना आना चाहिए। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर हमें क्या करना है, व्हाट परसेंट इज ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनका परसेंट निकालना है। इनको परसेंट में चेंज नहीं करना है। एक चीज़ आप ध्यान देना, हमें किसी से चेंज करवाता है, डेसिमल से परसेंट बनवा रहा है, चेंज इनटू डेसिमल टू परसेंट, तब आप करते हो 100 का मल्टीप्लाई। बट यहाँ क्वेश्चन अलग है, ये आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर परसेंट पूछा है, इसमें खुद में ही ये कितना परसेंट है,
तो उसके लिए क्या करना होगा, आगे वाली संख्या को ऊपर और पीछे वाली संख्या को नीचे। आप परसेंट में चेंज करते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज़ केवल तब करनी है जब लिखा होगा कि डेसिमल से परसेंट में बदलिए, या फिर रेशियो से परसेंट में बदलिए, या फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज करो, ऐसा बोलेगा। बट यहाँ ऐसा नहीं बोल रहा है, इस बात को ध्यान रखो। यहाँ पर सिर्फ पूछ रहा है व्हाट परसेंट। तो जब व्हाट परसेंट पूछेगा देन आपको डिवाइड करना है, इसको ऊपर इसको नीचे, तब 100 का मल्टीप्लाई तो करोगे। लेकिन आप ये ना समझे कि 100 ऑफ 500 है तो ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लग जाएगा और 100 इंटू 500 हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है इसमें। ऑड परसेंट पूछा है तो परसेंट तो बाद में लगाएंगे ही, लेकिन 100 अपॉन 500 होगा। इस बात को आप याद रखना। जब भी वॉट परसेंट बोला होगा तो ऑफ वाली संख्या एक दूसरे का डिवाइड होंगी। देखो 100 ऊपर 500 नीचे, और परसेंट पूछा है तो 100 का मल्टीप्लाई करना ही है आपको। ये तो हमेशा करना है। परसेंट पूछा है तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, आपका आया 100 अपॉन 5। 5 बन जा 5, 5 टू जा 10 जीरो, यानी कि 20%। क्योंकि हमने परसेंट में चेंज किया है, परसेंट इसका निकाला है, चेंज नहीं किया, परसेंट निकाला है इसका। तो परसेंट हमेशा साइन लगा के निकलता है। 100 का मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट में आंसर में साइन लगा देते हैं। 160 मीटर और 5 किलोमीटर, तो 160 मीटर ऊपर लिख लिए और 5 किलोमीटर को चेंज किया है हमने मीटर में। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर हुए। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, साथ में मल्टीप्लाई 100 का करेंगे परसेंट में बनाने की वजह से। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, आपका आंसर आएगा 16 अपॉन 5। अभी इसको कट करो, 5 3 या 15, पॉइंट लगाया, 1 बचा। 1 के बाद 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज पॉइंट ले लिया है। 5 2 जा 10, यानी 3.2 आंसर है फाइनल। तो इसे परसेंट में चेंज कर दो। 75 पैसे दिख रहे हैं आपको एंड ₹8 दिख रहे हैं, तो दोनों यूनिट डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे दोनों यूनिट सेम की थी, वैसे यहाँ पे भी दोनों यूनिट सेम करोगे। 75 पैसे ऊपर, 8 रुपये नीचे हैं, लेकिन रुपये को पैसे में चेंज करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 8 रुपये में 800 पैसे हो गए। दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। 75 तो पैसे हैं ही, 800 भी पैसे हो चुके हैं अब, और मल्टीप्लाई तो 100 का करना ही है। 0 में से 0, 0 में से 0 कट गए। आंसर आपका 75 अपॉन 8 बचा है अभी, लेकिन इसे पॉइंट में सॉल्व करो। 8 की टेबल पढ़ोगे आप, 8 9 जा 72, तो 9 बार जाएगा, 3 बचेगा पीछे, तो पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 3 नहीं कटेगा 8 से, पॉइंट लगाएंगे तो वो 30 हो जाएगा। फिर 8 की टेबल पढ़ोगे, 8 3 जा 24, 24 होगा तो वहाँ पे 6 बचेगा, 60 बन जाएगा। 60 को आप जब करोगे एट 7 जा 56, 56 करेंगे तो 4 बचेगा, 4 बचेगा यानी कि 40 बन जाएगा। 40 तो पूरा पूरा चला जाता है, 8 5 जा 40, यानी कि आपके इतने परसेंट आ गया। यूनिट वगैरह कुछ नहीं लिखनी है, हमें परसेंट निकालना था तो परसेंट ही लिखेंगे। नाउ मूव ऑन टू द डी पार्ट। हियर यू कैन सी 0.5 ऑफ 5, दैट मीन्स we will put 0.5 on the numerator and 5 at the denominator, and also multiply by 100. Now you can see that you can cut both of them. 5 बन जा 5, 5 2 जा 10. Here comes your resultant 0.5 into 20. Now अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 2 जा 10, 25 जा होता है 100, बट पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगेगा तो ओनली 10 आएगा। 10 आंसर आया आपका, परसेंट का साइन आप लगा देंगे, ये आपका आंसर है। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, डोंट वरी, परेशान ना हो। आप जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इतना ही आंसर मिलेगा।
नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट। यूनिट अलग है, सबसे पहले यूनिट सेम करेंगे। 450 ग्राम है, इसे भी ग्राम में चेंज करेंगे और एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख देंगे। 450 अपॉन 275। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो किलोग्राम से 1000 का मल्टीप्लाई जब करोगे तो 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो 2 जीरो तो यहीं जगह हटाने में ही चले गए, लास्ट में तीसरा जीरो एक और लग जाएगा। और परसेंट के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। 0 से 0 कटेगा, 5 से कटेगा 9 बार, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 9 अपॉन 55। 5 11 जा 55, 5 2 जा 10, यानी कि 9 अपॉन 11 इंटू 20। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा आप सिर्फ 16.36 तक लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद 2 संख्या काफ़ी है, आप मल्टीप्लाई करके देखना। यू कैन ट्राई दिस और चेक दिस योरसेल्फ। नाउ लेट्स come on to the F part. Here you can see 12 minute is another unit and 3 hour is another unit. So first of all we will normalize the units. We will make them look similar. बड़ी से छोटी यूनिट में चेंज करेंगे। मिनट ये है तो इसको भी मिनट करेंगे। 12 मिनट ऊपर और 3 आवर से डायरेक्ट कर रहा हूँ चेंज में। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 3 आवर में 180 मिनट्स हो गए। ये भी मिनट, ये भी मिनट। मल्टीप्लाई 100 का करना है। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। इस 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, आपका आंसर आएगा 6 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाई 10। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आप कैसे भी कर सकते हो, चाहे तो 6 में 9 का डिवाइड दे दो पहले, उसके बाद जो भी आंसर आए उसमें मल्टीप्लाई कर देना 10 का, या फिर 6 10 जा 60 कर लो और उसमें फिर डिवाइड दे दो 9 का। आपका आंसर 6.66 आ जाएगा। So that's it. Now we will do the next questions of this exercise on the next day. Till then, do your fair work from this video and also complete your holiday homework and show me